तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है हम एक कंटिन्यूस फंक्शन को एक वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो एक आइगन वेक्टर की फॉर्म में आता है। तो इसमें एक कंफ्यूजिंग चीज़ ये है कि वेव फंक्शन आइगन वेक्टर की फॉर्म में कैसे आ सकता है। हाउ इज़ अ फंक्शन इक्विवेलेंट टू अ वेक्टर। तो हम यहाँ पे एक बहुत साफ सीधे एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो लेट अस अज्यूम वी हैव अ फंक्शन लाइक सम फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्क्रीट पॉइंट्स में तोड़ लेंगे। जैसे कि अगर एफ एक्स ए और बी के बीच में डिफाइंड है तो हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे x1, x2, x3, x4 और x5। इन डिस्क्रीट पॉइंट्स पर ही हम इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं देखूं कि इस फंक्शन की वैल्यू x1 पर f ऑफ x1 है, x2 पर f ऑफ x2 है, f3 पर f ऑफ x3 है, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ कि मेरे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ आ जाएगा x1, x2, x3 पर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है yi इज इक्वल टू एफ ऑफ xi। पर हाउ इज़ दिस रिलेटेड, लाइक हम किसी भी फंक्शन को एक डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे काम आएगा इसे एक वेक्टर की तरह लिखने में। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंस yi इज इक्वल टू एफ ऑफ xi, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस व्हाट वी कैन डू, हम f को एक वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे जिसका पहला कंपोनेंट होएगा y1, दूसरा कंपोनेंट होएगा y2, तीसरा कंपोनेंट होएगा y3 और चौथा कंपोनेंट होएगा y4। ये थोड़ा अजीब लग रहा होएगा, हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, जो कि 0 और 1 के बीच में डिफाइंड है। तो यहाँ पर इसका एक ग्राफ है, हम इसको 3 पॉइंट्स पर सैंपल कर लेते हैं, 0.2, 0.5 और 0.8। अब हम इंस्टेड ऑफ इसे ऐसे लिखने के बजाय कुछ ऐसे लिखेंगे, जो कि है 1/36 इंटू E1 प्लस 1/4 इंटू E2 प्लस 25/36 इंटू E3। अब इसका क्या मतलब है, 1/36 हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी 1/6 पर, जो हमारा पहला पॉइंट x1 था। 1/4 हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी हमारे दूसरे पॉइंट 1/2 पर, और 5/6 हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी तीसरे पॉइंट x3 पर। तो हमने इंस्टेड ऑफ एक ही स्पेस में से डिफाइन करने के 3 एक्सिस लिए और डिसाइड करा कि तीनों एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन इन 3 वैल्यूज़ के बराबर होगा, जो कि हम फिगर में देख सकते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस को 0.6 का प्रोजेक्शन मानूं, वाई एक्सिस को 0 पॉइंट जो भी हमारा दूसरा पॉइंट है, एक्स एक्सिस को 1/6 का प्रोजेक्शन, x2 यानी 1/2 पे वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन और z पर x3 का प्रोजेक्शन मान लूँ। इसका मतलब वाई एक्सिस पर मैं दिखाऊंगा x की वैल्यू जो 1/2 पर है, x एक्सिस पर दिखाऊंगा मैं x की वैल्यू जो 1/6 पर है, और z एक्सिस पर दिखाऊंगा मैं x की वैल्यू जो 5/6 पर है। तो इस फंक्शन को एक स्पेस में लिखने के बजाय हम 3 कोऑर्डिनेट्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिकैप करने के लिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, जैसे इस केस में मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो इसे मैं डिस्क्रीट पॉइंट्स पर इवैल्यूएट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स सिलेक्ट करे हैं, जो कि हैं 1/6, 1/2, 5/6। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ इन तीनों को एक ही स्पेस पर रिप्रेजेंट करने के, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली 3 एक्सिस हैं। फर्स्ट एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू x1 पे देगा, सेकंड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू x2 पे देगा, थर्ड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू x3 पर देगा,
और इस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एक्स वाई और जेड पर उसका प्रोजेक्शन होएगा। दूसरी बात, ये हमारे काम कैसे आ सकता है? अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया है तो फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर निकालना काफ़ी आसान है। हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। हमें पता है जब भी हम किसी भी डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें उस फंक्शन की प्रोजेक्शन उस डायरेक्शन में मिल जाती है। तो अगर मेरा वेक्टर कुछ इस फॉर्म में लिखा है, जैसे ये एक्स स्क्वायर का वेक्टर है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को E1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डॉट प्रोडक्ट कर दूँ, तो ये दोनों पॉइंट्स ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो, और ये 1 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 1/36। इसका मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर को लूँ, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो मैं उसे 3 वेक्टर्स के सम की तरह लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर में 3 पॉइंट्स तो है नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मुझे इन्फिनिट डायमेंशंस लगेंगी इन्फिनिट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जितने ज़्यादा पॉइंट्स को मैं लूँगा उतना एक्यूरेट मेरा फंक्शन होएगा। ऐसे स्पेसेस जिनमें इन्फिनिट डायमेंशंस होती हैं उन्हें हम हिल्बर्ट स्पेस का नाम देते हैं। तो अब अगर आप सोचें कि आपका जो वेव फंक्शन जो एक वेक्टर की फॉर्म में आ रहा था वो एक्चुअल में क्या था? वो कुछ नहीं था, वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है 2D स्पेस में जिसको डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब अगर मैं स्टार्ट करूँ 0.1 से और फंक्शन को एंड करूँ 1 पर, और मेरा वेक्टर कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 5, तो 1 उसकी वैल्यू होगी 0.1 पर, 2 उसकी वैल्यू होगी 0.2 पर, 3 उसकी वैल्यू होगी 0.4 पर। अब एक अंतिम बार हम रिकैप करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में उसकी वैल्यूज़ निकाल कर उन्हें अलग अलग डायमेंशन के एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3 पॉइंट्स पे डिस्क्रिटाइज करूँ, 1/6, 1/2, 5/6, तो मैं एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर एक्स एक्सिस पे एफ ऑफ x1, वाई एक्सिस पे एफ ऑफ x2 और जेड एक्सिस पे एफ ऑफ x3 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे 3 से ज़्यादा 4 पॉइंट्स लेने हैं तो 4 डायमेंशंस लगेंगी, n पॉइंट्स के लिए n डायमेंशंस लगेंगी। और अगर मुझे इस फंक्शन में से कैलकुलेट करना है कि x एक्सिस पर मेरी कितनी वैल्यू है, तो मैं उसका डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ i कैप के साथ और मुझे x एक्सिस पर मेरी वैल्यू मिल जाएगी।